जय जय श्री राम, हर हर महादेव। लखन चंद्र शंकर हरि बोले रामचंद्र उमापति महादेव की जय। सभा में तुलसीदास की जय। आज की आनंद भगवान की जय। बड़े अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। वेद माता गायत्री की जय। शांत कुंज हरिद्वार की जय। तपोभूमि मथुरा की जय। आसरा गांव की जय। यहाँ के समस्त देवी देवताओं की जय। भरत पिया राजा परम श्रद्धे मानसवीर समाज भगवान राम के दरबार में बैठे सब संतगण दशरथ बरोबर मोर बाप हो कौशल्या जैसे माता हो, सती अनुसुईया जैसे बहनी हो, भरत जैसे मोर भाई हो। आप जम्मू झल के चरण कमल मां श्रद्धा सुमन मानस परिवार कर्मा पटपन उड़ीसा बॉर्डर मार्ग की ओर से
सादर प्रणाम है। आशीष दिवाओ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के अमृतमय गंगा मां डुबकी लगाए के मौका मिले हैं। आज सायादात अंतिम दिवस है। भगवान राम के दरबार में जम्मू बैठे माता बहनी छोटे छोटे बालपाल बाहर से आए हमारे मेहमान सगा पोहरा आप जम्मू झल्ला हनुमान जयंती के पावन मेला में गाड़ा गाड़ा बधाई है, झारो झार न्योता है। एक बार ताली बजा के भगवान के नाम से जयकारा हो जाए। बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो बजरंगबली महाराज की, सभी रामायण सुनने वालों की, अरे नहीं सुनने वालों की भी, जो आए हैं उनकी भी, जो नहीं आए हैं उनकी भी। बोलो बजरंगबली महाराज की, बोलो गर्मी दे भगवान की, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। रामायण की महामंत्र से रामायण की महामंत्र से जीवन की सब पाप सुंदर सुखी बनेगा जीवन। रामायण की पूरी होगी मनोकामना, रामायण की पाठ करो। यह मंत्र है मंगलकारी, यह मंत्र है मंगलकारी, बुद्धि बढ़ाने वाला, करो साधना जीवन में नवज्योति जगाने वाला, संताप मिटाने वाली, हेलो आवाज खोलो बढ़िया बेसरा जमा के गर्मी के दिन है। हेलो ऐसे खोल कर आकर भाई। संताप मिटाने वाली, संताप मिटाने वाली, कर दूर सभी अज्ञान, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। रामायण की पाठ करो, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। आइए सभी भक्त भगवान के दरबार में विराजमान है और भगवान राम जी की अमृतमय गंगा वही है और इस अमृतमय गंगा में सभी भक्त डुबकी लगा रहे हैं, भगवान राम की कथा के स्मरण कर रहे हैं। ये जीवन अनमोल है, ये समय अनमोल है, ये जगह अनमोल है, ये गांव अनमोल है। आप और हम सभी भाग्यशाली हैं जो कलिकाल के वातावरण में भगवान राम की कथा की स्मरण कर रहे हैं। हमने संतों की वाणी से सुना है, जहाँ भगवान की गुणगान होती है, भगवान की चर्चा होती है, वह जगह पवित्र हो जाते हैं, वह गांव भी पवित्र हो जाते हैं। सारे तीर्थराज यही आके बस जाते हैं, मानो वैकुंठ धाम हो जाते हैं। आइए गर्मी की पावन बेला है और सभी भक्त भगवान के दरबार में विराजमान है। इधर उधर कूलर की पंखा की व्यवस्था हो रही है। सुनो सुनो ए जग वालो, सुन लो राम कहानी। जिस राम कहानी को भगवान भोलेनाथ मां पार्वती को सुनाए थे और वही राम कहानी काकभूषणी जी महाराज गरुड़ जी महाराज को सुनाए थे और वही राम कहानी याज्ञवल भरद्वाज मुनि को सुनाए थे और वही राम कहानी पावन जयंती हनुमान जयंती के पावन बेला पर आप और हम सुनने जा रहे हैं।
सुनो सुनो ये जगवालो सुन लो राम कहानी। राम कहानी में वो अमृत जो कोई पिए प्राणी। सुनो रे भाई राम कहानी, सुनो रे भाई राम कहानी, सुनो रे भाई राम कहानी, सुनो रे भाई राम कहानी। ज्यादा हल्ला मत करो ना जी, लेकर आओ मस्त ताली बनाओ है। बजरंग बली बैठे भैया हो। राम नाम की अमृत सबरी माँ पी गई, राम नाम की अमृत मीराबाई पी गई, तुलसीदास जी महाराज पी गए, वाल्मीकि जी महाराज पी गए, सूरदास जी महाराज पी गए, कबीरदास जी महाराज पी गए। और वही राम की अमृत हनुमान जयंती के पावन मेला पर इतनी गर्मी में आप और हम पी रहे हैं।
जय जय श्री राम, हर हर महादेव। रामायण में मान सरोवर डुबकी लगा लो रे प्राणी, जन्म जन्म की मैली चादर दाग छुड़ा लो रे प्राणी, दाग छुड़ा लो रे प्राणी। ये मानो तुम भूल न जाओ उस अवधि के राम को, जिसका जीवन जन समर्पित सुखदाता सुख धाम को, सुखदाता सुख धाम को। बोल राजा रामचंद्र की जय। लाली दे लाली लसे अरुधर लाली लंगूर, बद्री देह दाना गलन, जय 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 कपिसूर। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो। मेरा मुझ में कुछ नहीं भाई, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता ठाकुर, तो क्या लागत है मोर। अरे मैं अपराधी जन्मी का, नक्शे के भरा विकार, तुम दुखदाता भंजन मेरो करो पार। लखन सिया रामचंद्र की। भारत माता के इकलौती दुल्हन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी की पावन ग्राम में बसे ये ग्राम आसरा जिला धर्म भूमि कर्म भूमि तपो भूमि के रूप में माने जाते हैं। ईसन आसरा बस्ती के समस्त वात्सल्यमय करुणामय ममतामय स्वरूपा ये गांव के समस्त महतारी मन के श्री त्रिनला माँ द्रौपदी और माँ सीता जी से यहाँ के नौजवान बहनी मन के श्री चरणला और गांव ला सोमवार के रखैया यहाँ के समस्त वृद्ध जन वरिष्ठ जन संत मनला भारत के भार अपन कंधा में लेके चलने वाला आदरणीय यहाँ के नवयुवक साथी मनला आयोजक परिवार के समस्त संत जनला कौशल्या भंडार में सुंदर भोजन खिलाने वाला भाई कौशल्या भंडारी मनला और हमर कौआ का आवाज ला जहां तक माइक ऑपरेटर के वायर बगरे हो वैसा ऑपरेटर भी ला श्री श्रद्धा सुमन मानस परिवार कर्मा पट्पर उड़ीसा बॉर्डर के अकिंचन की तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। बोल रामपति भगवान की जय। कथा के प्रसंग में बंटवारा हमला मिले है बालकांड और कथा ऐसे कथा मिले हैं बहुत ही भक्ति की कथा मिले हैं और भक्ति रूपी गंगा में हमला डुबकी लगाए। मां सीता के बिहाव होना अभी बिहाव की सीजन चला था लेकिन वो बिहाव और हमारे मन के बिहाव में अंतर रही थी। दाई जगह जेल कही दे तेला माने पड़े बेटी ला। अब बेटी पूछ के जाना पड़ते मैं घर देखे जा तो बेटी तोर पसंद है नहीं तब वो पसंद है कहीं तक जाबे ना ही कहीं तक दो खत्म। मां सीता के पिताजी जनक जी महाराज प्रण करते थे अपन बंदी मल्ला बुलाते और प्रण करते थे भरे सभा में कि जे धनुष ला तोड़ दही भंजन कर दही
ओकरे साथ मोर बेटी के विवाह करहूं ये आदेश हो। अब देखन माँ सीता के जन्म कहाँ ले हो है, माँ सीता के जन्म कहाँ हो है वो तुमन हाथी बैठ के होनी दाई मने का कन गवाही दे बर हुकारू दे बर कते भाग कर बैठ गई। माँ सीता के जन्म कहाँ हो है, कोनो संत मन की इस भूमि जाए, भूमि से पैदा हो है तो किससे पैदा हो? रावण वो समय के सबसे बड़े राजा, रावण कर धनवंता गुणवंता बलवंता ये रावण में रही से, मात्र रावण में अगर कोई कमी रही तो चरित्रहीनता रही। 6 वेद 4 शास्त्र 9 व्याकरण 18 पुराण लत इसलिए पढ़ ले। देवता मन तो कर कब्जे में रहा है। कुबेर लग रही देती सरे कुबेर धन के वर्षा काट कर वो धन बरसाए, वरुण दे दल के किस पानी गिरा तो पानी का ताकत। रावण संत मन ला भजन करने दे एक जब संत मन भजन करे लगे ना तो यज्ञ विध्वंस करवा। जब रावण के मन में एक बार विचार आते संत मन से टैक्स लिया जाए, बहुत मन यज्ञ हवन करते कर वसूल किया जाए, अपन प्रजा मन ला भेजी कि जत्ता संत है ऊपर मन से टैक्स वसूल करो। 88,000 ऋषि टैक्स दे में सफल नहीं हो सकी। कथे महाराज वो मन तो टैक्स पर पैसा नहीं है, कथे काला उनका शरीर में खून है तो नहीं है, उनका शरीर के खून ला निकाल के लाओ, उनका शरीर के खून ला निकाल के ले दे काकर संत मन 88,000 ऋषि। और संत मन कोई नाम नहीं पुरुष रहे तपस्वी हमारे मन के खून ला 4 दिन रख दे बस साथ चालू हो सहज आदमी एक दिन मर थे ना तब वो भीतरी कुड़िया में रहते थे द्वार में निकालो रे भीतरी कुड़िया को द्वार में निकालो। और बोकरा जब काटे बर होते ना तो द्वार कर ले भीतरी काट वो बोकरा उतकी बेर के थे मैं से याद रहे संता वो साफ बोलते आज मैं काली तय तोरो पर यही अरे मोरा भीतरी काटा थे लेकिन ते मर जाबे ना तोरा द्वार में सुता दी। क्या बात है। एक दिन बाद में सड़क चालू होती थी लाश देखकर अभिमानी देख बड़ा रावण जब टैक्स वसूल करे और संत के ऋषि के जब खून ला घड़ा में भर के ले और अपन कमरा में रख दे और संत के जो खून है महर महर करे लगे इतना महर करे लगे। मोहम्मद गोरी के थे अरे का से चीज आ गई हमारे घर जे महर करे थे रावण लग पूछे थे तो ये बताया चीज नो है, ये बताया चीज नो है। मंदोदरी बताबे नहीं करी। और रात के बेरा में अपन प्रजा मन लग थे कि अरे इला ना राजा जनक के नगरी में लिख के गड़ा, राजा जनक के नगरी में लिख के गड़ा। कुछ दिन बीते दाई राजा जनक की नगरी में अकाल घोषित होते, त्राही हो गए प्रजा मन पानी के बिना। राजा जनक का आकाशवाणी होते कि राजा जनक जब तक स्वयं के अपन हाथ से हल नहीं चलावे तब तक इस समस्या के निदान नहीं हो सके। राजा जनक जो है हल लेके चलते और प्रजा के स्वास्थ्य में हल चलाते, जैसे ने हल चलावत थे ये घड़ा जो है संत की जो घड़ा संत के ऋषि की जो घड़ा है वो माता सीता के रूप में साक्षात प्रकट होते थे। बोलिए सीता मैया की। सीता मैया जब प्रकट होते पढ़े लगते छोटे थे पर बात बढ़ते थे बढ़े के जब समय आ गए सीता के एक और कारण बताइए इस सीता का कारण विवाह रचवा थे। चलो आवन एक भजन पश्चात से करने के प्रयास करो। बोल श्री रामचंद्र की। ऋतिक भैया पानी की व्यवस्था कर। गर्मी के दिन है पसना छोड़ जा आज हेलो चेक मुझे खोल कर रख भैया भले मत आई तो घरे सुनत रही ठीक है। भक्त
भक्ति जय सुनाथ नहीं, भरत सुना भ्रात नहीं। भक्ति जय सुनाथ नहीं, भरत सुना भ्रात नहीं। सियासी ने माता तीन लोक काहू नयोर है। सबरी सोना प्रेम नहीं, लक्ष्मण सोना नेम नहीं। हनुमत न भक्त न देखा ना काहू और है। भारत सोना देश नहीं, राम सोना देश नहीं। भारत सोना देश नहीं, राम सोना देश नहीं। वेद सो संदेश नहीं, सकरी सी और है। गंगा सोना पानी नहीं, महादेव सोना दानी नहीं। सन तुलसी की बानी सना बानी कही नहीं और है। आओ भगवान के दरबार में जम्मू बैठे माता बहनी, श्याम जवान साथी मन। हमन श्याम के मुख ने सुनेन की बेटा ये पैसा वाला होते थे, इलाहाबाद रुपये गंगा जाते थे। लेकिन यहाँ के हमार आसरा के निवेद साथी मन, आवेदक भाई मन, ये मानस रूपी गंगा ला पर गांव में उतारे हैं। जेकर जेकर भाग है ते मन आ है, नहीं तो फिर संध्या रात क्या ही का बरगर में किती। आओ ये मानस रूपी गंगा है, ये में पैसा लागे न कौड़ी। गर्मी के दिन पानी की व्यवस्था हो, आराम से अपन जगह बैठा, ठीक है। पतित पावन निर्मल गंगा, पतित पावन निर्मल गंगा। राम के कहानी महिमा गावे संत ज्ञानी। सुनाओ सुनाओ दीदी महिमा गावे संत ज्ञानी। सुनाओ सुनाओ भैया महिमा गावे ऋषि ज्ञानी। पतित पावन निर्मल गंगा, सुन के राम कहानी देखकर महिमा गावे संत ज्ञानी। सुनो सुनो दीदी महिमा गावे संत ज्ञानी। सुनो सुनो भैया की महिमा गावे ऋषि ज्ञानी।
लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सभा में तुलसीदास की जय, रमापति रामचंद्र की जय, भरत पिया रामचंद्र संग हरि बोल राजा रामचंद्र की जय। ऐसे तो नहीं कहा था वो रामायण वाला मैं फोकट में थोड़े आ है, पैसा माँ है वो मन जय बुलाया अपने मन गाय बजाय, अरे जय लग बुला सकते हो। बोल राजा रामचंद्र की कझाना हो की जन और रामायण में ज्यादा भीड़ करे थोड़े अबर कन भीड़ होई ना तो समझ लो मर रामायण देखिए भैया अभी भीड़ लग गई। हाँ तो जान लो मर रामायण देखिए है और मीडियम रही कर ले थोड़ा सा ज्यादा उमर रामायण सुनेंगे और तुम आगू बैठे हो ना कनी बढ़िया एकदम शांतिपूर्वक कोई हल्ला नहीं तो तुम रामायण समझी जाओ। अब समझा रामायण राजा जनक प्रण करवा थे डिडोरा पिटवा थे कि ये धनुष जे उठा के तोड़ दी ओकरे साथ मोर बेटी के बिहाव देख माँ बाप ला दुनिया में सबसे बड़े देवता माने जाते ना वो माँ बाप लोग ते कहाँ मथुरा का से घूमने जाता तो दायित्व जब तक जिया तो चरण के सेवा बजा ले तो दुनिया जाए जरूरत नहीं मंदिर में माथा टेकल जाता वो यज्ञ होगा थे काट कर होकर तो वो भीड़ के मारे पीला में पीला प्रदीप मिश्रा कभी चला थे एक लोटा जल सारी समस्या का हल कहा तो जे भक्त समय भगवान शिव जी बना दे रहे गांव में अठन जेकर ढोलक कुछ नहीं रहा अब तो जे जाते नहीं को थे जे जाते नहीं को घूरे चालू हो गए वो बुक चुबुक हो गए कतकल मोर पर रिकॉर्ड रही भगवान कतकल मोर पर रिकॉर्ड रही तो दाई तक जे बात का मान लिस ना ओकर जीवन में कभी दुख ही ना आ सके दुख आ नहीं सके। मां सीता स्वीकार की ये त्रेता युग ठीक है द्वापर युग में मां द्रौपदी के ओकर पिताजी द्रुपद राजा बहुत डिनेरा पिटवारी से ये मछली के आंखी में जो एक बाण सच्चे छेद कर दी ओकरे साथ मोर बेटी के भाव तो ओमे अर्जुन सफलता पाली एमे भगवान राम सफलता पा। अच्छा भगवान राम यदि मां सीता कथा चला था कि भगवान राम कहाँ गए हैं विश्वामित्र सन यज्ञ की रक्षा करे भगवान राम और लक्ष्मण राजा दशरथ पूर्व जन्म में मनुमर शत्रुपा के रूप में रखे कथा प्रसंग हमला बोलना है कि बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल नहीं पाल पन विदेह कर कहीं राम हम भुजा उठाई विशाल मैं कथा रख बतावे करूं लेकिन जे हम सीढ़ी में चढ़ा था इकट्ठा छत में खुद में ना तनी बनी गिरी जबे तो ये सीढ़ी जो बना है ना भगवान राम के आगमन प्राकट्य कैसे हुई मनु और शत्रुपा के रूप में बहुत तपस्या करते सतयुग में और जब भगवान विष्णु जी प्रकट हो जाते कथे मनु शत्रुपा का वरदान मांगत हो का वर मुलपुला हो तब की बेर माता पिता मन कथे कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सद्भाव चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा हमन तोरे बरोबर बेटा मांगत हन हमन तोरे बरोबर बेटा मांगत हन मोर बराबर तो दुनिया में है चलिए तो आप संग खो जाऊं कहां जाए नृपिता तनय हो मैं आई मैं अपने बराबर खोजूं नहीं मिले नहीं तो आपन सम खोजाओ कह जाई लिप्त तनय हो मैं आई तुमन जाओ और अयोध्या नगरी में तुमन राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में हो वही समय में मैं तुर बेटा बन के आऊंगा लेकिन याद रख बे बेटा बन के आऊंगा तो बहु मत खोजबे तोरा बहु खोजे की जरूरत नहीं मैं अपन की बहु भरूक बिना और हो इसका राजा दशरथ के दोनों सुकुमार जंगल में जब तपस्या चला रहा है और रखवारी करे बार विश्वामित्र के साथ गए है
और विश्वामित्र जी एक दिन सुने रही से तब वह लेके चल रही स्कूल भगवान राम ला और लक्ष्मण जी ला कहा जनकपुर में। और जनकपुर में जब सब राजा मन सकला है, पूरा बड़े बड़े राजा मन सकला है और क्रोधी राजा मन कहता अरे मोर का रत्ता ताकत है, मैं देखते बार में धनुष ला उठा दूं। जी धनुष ला रावण के द्वारा मढ़ाए गए से भगवान शिव धनुष से वहा भगवान शिव धनुष से रावण कितना प्रयास कर नहीं उठा सकी, फिर ये रावण ये राजा मन उठा रही और प्रण करे के कारण एक बताई कि माँ सीता जो है वो अंगना ला साफ करते से और वो धनुष ला उठा के दूसरा जगह रखते। जनक जी देखते अरे ये धनुष ला उठा को रखे तो सखी मन कथे माँ सीता रखे तोरे बेटे रखे उसके मेरे मन में आने थे कि दुनिया में ये भक्ति के देवी है, ये दुनिया में शक्ति के अवतारी है, ये कोई नान कन्या नो है और प्रण करते थे। और जब प्रण करते तब ये राजा मन दौड़े दौड़े जाते कि हम उठा ले वो, हम तोड़ दे वो। जाके जब उठाए चालू करते वो धनुष पर एक तागला उठा थे। ये राजा जनक के प्रण के सामने सब झुक थे और निर्विभुज बल विधु शिव धनु राहु और गरम कठोर विदित सब काहु। सब राजा मन तोड़े के चालू करते, मेव जाते वो जाते 10,000 हाथी के बल वाला राजा मन खलोक जाते पर शिव धनुष उठने वाला नहीं। सज्जनों जेरा अभिमान रखे अपन आप में ना कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ भक्ति की ओर रही, प्रेम की ओर रही, ओला राम मिलतेगा सबरी कर कहीं रही से वाह मत गोठियाओ तुम काला गोठिया थो कूलर के हवल सबरी कर कहीं रही दाई तुहर मन पर गोपी साड़ी पहन रही वही ते नकलेस पहन रही वही वो घर ला छोड़ के त्याग कर रही से मतंग ऋषि का आश्रम में चल दी काबर भेड़ी बकरा मला देखिस कि एकर गर्दन ला काटही कथे मोर शादी में त ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी मिही की नहीं रहूं त कालाब काटही घर छोड़ के चल थे। चली गई अरे घर छोड़ के जंगल में कुटिया बनाने लगी राम 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 गुन गाने लगी। रात दिन राम राम जपथे राम ते आज आवे काले आवे साँझे आवे नहीं तो बिहाने आवे, लेकिन इंतजार का फल मीठा होते थे और जपते ही से और भगवान राम ला एक दिन पर आना पड़ते कब अरे प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अपना नियम ही बदलते देखा, अपना मानी भले टल जाए पर भक्त के मानी न टलते देखा। भगवान में वो ताकत है कि अपन प्राण भले अपन त्याग नहीं, लेकिन भक्त के जो प्रतिज्ञा करते हैं पूरा कर। माँ द्रौपदी 5 पांडव के अर्धांगिनी भरे सभा में जब चीर हरण होत रहा है धाय अपन पांडव रहना देखे धाय भीष्म रहना देखे धाय द्रोणाचार्य गुरु देखे, लेकिन कोई नहीं बचे। आखिरी में कृष्ण कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं की ब्रज से सहारा करेंगे। वो कन्हैया ने बोला थे कन्हैया मोर कोई रक्षा करने वाला नहीं हुआ थे, एक तेरा रक्षा करने वाला और दौड़ा के जाते और जाके चीर बढ़ा देते। सज्जनों आवन पुनः एक भजन पश्चात चर्चा करने की प्रयास कर बोल श्री रामचंद्र की जय। हमारी तुम्हारी जब से रघुवर लड़ गई रे नजरिया, लड़ गई रे नजरिया, लड़ गई रे नजरिया, लड़ गई रे नजरिया।
सिया नहीं माने तब से देखे बिना सावरिया। मनमोहन की मुरली बाजे वृंदावन की बाकी में, कैसा जादू डाला है मोहन मुरली की मुराग में। तो मुरली की धुन सुन सुन के मैं तो हो गई रे बाबुरिया। तो मुरली की धुन सुन सुन के मैं तो हो गई रे बाबुरिया। हरदम तेरी याद सताए मोहन, कब लोगी हमारी खबर आई है। राम लक्ष्मण विश्वामित्र गुरु के साथ जनकपुरी में पहुंचे हैं और वहां अनेकों देश विदेश से राजाओं का भीड़ जुड़ी है और धनुष से हो रही है। उन्हीं बीच जनक जननी मां सीता जी प्रभु राम को फुलवारी में देख चुके थे। तभी से अपने नेत्रों अपने पलकों में बिठाए थे अपने प्रभु राम को, और मन ही मन एक ही आशा विश्वास से दिल लगा बैठी है। और उनकी सखी क्या कह रही है? सखी ओ सखी दिल ले लिया लिया सिया जी की सहेली एक दूसरे सहेली से कह रही है, सखी वो देखो ना राम को। सखीरी दिल ले लिया दिल ले लिया
फुलवारी में देखी है तब से अपने नैन को पलकों में बिछा बैठी है और कह रही है गौरी माँ से ओ गणनाथ लागे बता जनकपुर के वासी इस माहौल को देखकर एक दूसरे से कह रहे हैं और सखियां भी कह रही है सीता जनकपुरी सीता जनकपुरी अब राम अवध पुरी सीता राम जोड़ी सीता राम जोड़ी सीता जनकपुरी बने बाजिश बाजा सीता के स्वयंवर आयुष जब राजा राम जी है हर्ष तोड़ी बने बाजिश बाजा कौशल्या के बहुरिया कौशल्या के बहुरिया लक्ष्मण के भौजैया सीताराम जोड़ी राजा जनक के जो प्रण है धीरे धीरे विहीन हो जाए, सब राजा जाग जाए। वो चाप चढ़ाना दूर के बाद भूया से उठाना मुश्किल हो। जनक जी चिंता हो गई, अरे मैं फोकट प्रतिज्ञा कर पकड़ूंगा, हो सकते मोर बेटी की बिहाव छीने खा हुई का। अभी जाने माँ खाए प्रतिबानी वीर विहीन महिम जानी। अब मैं जान रहे कि ये धरती वीर से खाली हो चुके हैं। तज हुआ जिन गृह गृह जाऊं और लिखा न विधि वैदेहु बिहाऊ। लखे वैदेही के वैदेह राज बेटी वैदेही जिला देह की सुध निरा उला वैदेही विदेह राज जनक के बेटी वैदेही लिखा ना विधि वैदेही विवाहु कहे लखे कर बिहाव छीन। यति कौन बैठे एक भगवान राम जी लक्ष्मण जी और विश्वामित्र। जब की बात का सुने सुना और क्षत्रिय बैठे हैं और बीच में जाके राजा जनक के एक का घोषणा करना मतलब समझ ले वो क्षत्रिय के अपमान है। लक्ष्मण जी उठे भैया से अपनी आज्ञा मांगते, भैया जो अनुशासन तुम्हारे पाओ
कंदु कई ब्रह्मांड उठावा ते मला आदेश भरतो दे आदेश भरतो दे ये धरती उठा के उथल पुथल नहीं कर दूं धनुष के बात करते कौन है शेषा नाम अवतारी लक्ष्मण जी वही वो है कथे शाश्वत सत्य है कि शेषा अवतारी लक्ष्मण जी जे धरती ला को है और जी धरती में धनुष मारे है और ओकरे आगू में अतका बड़े प्रतिज्ञा करना राजा जनक के लिए उचित है का नहीं है। तब भगवान राम कहते देखते शांत विश्वामित्र इशारा में आंखें से इशारा करते बोला भगवान राम ने इशारा करते भगवान राम जाके बस सबसे पहले शिव धनुष की प्रणाम करते बस छूते जैसे ही छूते धनुष दो टुकड़ा में टूट जाते तब यही जाके सीता माता के विवाह हुआ। मैं पहले बता रहे हो ना लड़की खोजने की जरूरत नहीं की। तब एक जन बेटा सन में चारों बेटे शादी कर दी कर राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न सिया मांडवी उर्मिला सुकृति के साथ ये चारों जन की शादी होती। अब चलो थोड़ा कन देखा बाराती दिन आते ना तब थोड़ा से समझी हो गए ना तक करीब मजाक चलते मजाक के जमाना निकल गए पहले अबड़ चले ता लक्ष्मण जी कथे जनकपुर की सखी मन हा और सखी मन कथे ए समझी महाराज आ तो कथे काय तोर भैया धनुष ला तोड़ी से हां त सीता जी लोग अर्धांगिनी बन गई वरमाला पहन ली का अब का विचार है तुम्हारे के तो ये बता हम सुने रहे हैं कि अवध नगरी में जेमन खीर खाते थे मन बाबू पीला जमीन थे 40 ऊपर मंदिर लक्ष्मण जी कहते ये राजले मन किसी जान नहीं हम खीर खात पद हम अच्छा चल ठीक है वो जनक अवधपुर में खीर खाते थे मन हा बाबू पीला होते और जनकपुर में जेमन नांगर जो थे ध्यान नोनी पीला होता है इसी बीच में जय जय श्री राम वही सीता विवाह हुए थे। और माँ सीता जो है भगवती है साक्षात भगवती माँ सीता जब से जन्म रहे भक्ति मार्ग की ओर चले हैं और बड़े बड़े राजा मन थक हार गए और अंतिम में भगवान राम के द्वारा धनुष भंग होते और धनुष भंग प्रणाम करते हुए राजा जनक ला संतुष्टि में थे आवने भजन पश्चात चर्चा करे के प्रयास करो बोल से आप रामचंद्र की जय। और जी मेरी सुन ले मां हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े पानी सुपारी ध्वजा ले ज्वाला तेरी भेंट करे जगदम्बा करना बिलम संतन की भंडार भरे संत प्रतिभारी सदा सुखहारी जयकारी कल्याण मुक्त विधाता तू जग माता मेरी कार्य सिद्ध करे चरण कमल का न्यास हमारा शरण तुम्हारी आना पड़े वृत्ति मेरी यही है मां घर घर मंगल चार हो तेरे नाम की होए माला तेरी जय जयकार होए। जनकपुर में हर्षोल्लास से बड़ी धूमधाम से खुशियां मनाई जा रही है और ठीक उसी तरह आसरा गांव में भी बड़ी धूमधाम से हनुमान जी की बर्थडे पावन जयंती मनाई जा रही है। लेकिन क्या करे गर्मी के दिन है सबको समिति वाले झेल रहे हैं व्यवस्था कर रहे हैं कूलर की क्या भी दिक्कत है। चलिए और जनकपुरी में सब खुशी मना रहे हैं देश विदेश से लोक कला मंच की आगमन हुई वहां देश विदेश से जनकपुरी में लोक कला मंच की आवश्यकता हुई है और उड़ीसा के भी कलाकार आए हैं और इसी बीच आइए उड़ीसा के जो कलाकार के द्वारा एक उड़िया भजन बोलो आदि शक्ति माता की चलो आप और हम जम्मू छत्तीसगढ़ के रहोया आप जम्मू जाओ थोड़ा गल्ला
जहाँ बमलेश्वरी माँ के दरबार है, जहाँ कुंवर चैत्रवात्मा मेला लगते, आप बस्तर अंचल चलो, जहाँ दंतेश्वरी माँ के दरबार है, जहर भी कुंवर चैत्रवात्मा मेला लगते, आप महासमुंद जिला चलो, जहाँ खल्लारी माँ के दरबार है। ये तारीख में लगेगा मेला है, 11 तारीख से लगे हैं और 14 तारीख तक चलते, मतलब चैत पूर्णिमा मेला लगते। ठीक उसने ढंग से अपन उड़ीसा में भी माता जी के दरबार है, जिला घट्टो गांव के नाम से जाने जाते, माँ तारनी के नाम से जाने जाते, जे हर मकर संक्रांति के मेला लगते। तो एक सखी दूसरा सखी से कहते, घट्टो गांव जीबू तीनों गुरु था आलो लोलिता। लोगों को भाइये एक प्यारा सोड़िया भजन समझते नहीं दाई हो, ओड़िया भजन तेरा हम खुद ही नहीं समझा तो तुम काला समझो। ठीक है, आनंद लेगा स्वर के, ठीक एक बार ताली हो जाए। बोलो आदि शक्ति माता की ताली। बेटा बजैया हो थोड़ी ताल तबला। घटो गम जीव दीनो गुरु था, घटो गम जीव दीनो गुरु था, अलो ललिता लो गम था, अलो ललिता घटो गम जीव दीनो गुरु था, घटो गम जीव दीनो गुरु था, अलो ललिता लो गम था, अलो ललिता लो गम था। सुगंधी पाखी और सुगंधी पाखी अच्छी घोड़े की रोटी Bye.
खोले थे दर्शन कर ले थे हर तरसत हुए देना गौरी आसरा जय जय श्री राम हर हर महादेव। बोल राजा रामचंद्र की जय। माँ सीता जैसे गला में हार डालते भगवान राम की ओर सबके नजर पर थे। क्या सुंदर बनाया है बनाने वाले। सांवरा रंग जे देखते तो देखते रहते जिथे ऐसे भगवान राम की अद्भुत जो लीला है होकर सामने हर इंसान झूठना केवल एक ऐसे भक्त है जो कर पार पा सके संसार और कौन है जिकर काली जन्मोत्सव नाम हनुमान जी की प्रकट दिवस जे हनुमान जी अपन सेना में भगवान राम सीता और लक्ष्मण जी ला बिठा वो बाल समय से ही भी भगवान राम ला प्राप्त करे तो नाम चिन्ह नहीं तर बानर बानर बालक एक स्वभाव नाम चिन्ह नहीं सूरज नारायण महाराज देखी सारे लाल लाल का हुआ थपती रहा वो केसरी नंदन वो पवन पुत्र हनुमान जी 40 पवन के समान पवन तनय पन बल पवन समाना बस पवन की ओर चलते पवन की तरफ चलते और जाके सीधा वो सूरज नारायण महाराज ला गप ले ली तो संसार अंधियार हो गए। अब राजा के देवता कौन रही से देवता मन के राजा इंद्र कहते महाराज बचाओ बचाओ यहाँ अंधियार हो गए अब नहीं बाँचने वाला है धरती विनाश हो रही क्या हो गए कहे हनुमान जी की सब सीधा सूरज नारायण महाराज ला लील रहे बहुत विनती करते हनुमान जी इला छोड़ दे ये सारी संसार के रखवाला है इला एक जन के अधिकार नहीं है पूरा संसार का अधिकार है ये जब तक नहीं रही तब तक संसार में उजियारा नहीं हो सके मानबे नहीं करे और लड़का मन मानते कहा लड़का ते 10 रुपये खजानी दे दे और फुग्गा वाला का माने बैठे है तो वो फुग्गा ले मतलब ले नहीं तो ही कर भोल नहीं भोमरती को रहता हो 3 ठन हट होते भैया बाल हट राज हट स्त्री नान चीज किसान के नहीं आता जाग माता या सोदा करके थे ए सोदा मैया मैया मोही चंद्र खिलौना दी वो चंदन खिलौना बनाना चाहिए कहते बेटा वो नहीं आ सके वो आकाश में रखे नहीं आ सके नहीं नहीं खेलूं तो मैं ओकरे संग खेलूं नहीं का जात के जिद पना तो देख वो समझता है मन कर कद का दिमाग बटकी मिला इस पानी चंदा के सोच में रख दी कहते कन्हैया ते खेलूं कसन बेटा चंदा सन हाँ देखते ये चंदा आगे ना हाँ हाँ चंदा आगे मैया मुही चंद्र खिलौना दे हाँ देख दायिक दिमाग विकसित की दुनिया में सबसे बड़े अगर है तो माँ है जननी जन्म भूमिष्ठा स्वर्ग तपिश्च अगर ये स्वर्ग से भी ज्यादा ऊंचा स्थान तुम्हारे मन के है अब बाल हक और बाद राज हक राजा जेला कही दी राजा जेला कही दी तो समझ ले वो करना पड़ी वो बात एक चीज बता दो जे राजा के राज्य में प्रजा भूखा सोही और जे राजा के राज्य में हिरना बुढ़ा होते मरही तो समझ ले वो राजा नरक के गांव राजा बनना कोई छोटे मोटे थोड़े बात है वो है? राजा बनना हाँ छोटे मोटे बड़े बात नो है बड़े छोटे बात नो बहुत बड़े सोच के राजा बनाए पड़ते
अब हरिश्चंद्र महाराज की हिस्ट्री में सब कुछ दान में कर दूं, सब दान कर दी, यहाँ तक से अपनी स्त्री बाजार में बेच देते, ओकर पुत्र के अंतिम संस्कार कर ओकर छीन रहा है, तो अपन आप ला नीलामी कर देते। ये हरे राज है, स्त्री हर जेला की ही फिर कर, और नहीं तो फिर देख ले, ये ज्यादा दूर की बात न है। आसरा बस्ती चाहे हमारे बस्ती हो, बीजापुरा के मौका में आजकल ये जमाना चलते, ले बहनी तैयार रबे में आवत हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, चले। पहली कहाँ रहा है नगा से ना, हर जमाने में कहाँ रहा है, कुछ नहीं। तब वाठेल चालू हुए, गुलगुलहा रोटी धरती, गुलगुलहा भजी, गुलगुलहा भजी रोटी धरे चले। अब जाए तब धीरे से जाए, तब धीरे से आए, कुमार पाक माने तक। अब कहाँ पावे दादा, वो तो फरहार के दिन जा ही अब आए, कतका बेर कतके बेर पता नहीं चली। अच्छा, मैं प्रसंग में उतरना चाहता हूं कि माता सीता के जो परम भक्त है दूत है हनुमान जी, तभी वो की राम दूत महिमा तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, कते कर ही रामचरितमानस। जे समय में मां सीता के अपहरण हो चुके थे रावण के द्वारा, और रावण के द्वारा अपहरण होते, तब लंकापुरी में खोज करें जाते, कौन है? हनुमान जी है। रावण त्रिजटाओं पर रखवार रहा है मां सीता के अशोक वाटिका में, तो उसकी वजह से रावण कथे कि देख सीता, एक महीना के अंदर अंदर ते मोड़ तरफ सर उठा के देख ले, नहीं कि चंद्रहास तलवार तुला सर और घर से अलग कर दे जाए। ऐसे कथे और सीधा पर भवन को चल, और सुनत कौन है? हनुमान जी चढ़े, और जब मुद्रिका गिरा थे, मुद्रिका गिराए के बाद में देखते, अरे ये तो राम की मुद्रिका है, लेकिन ये माया के नगरी कहा लंकापुरी हा, हो सकते माया के नगरी होई, माया के मुंदरी होई, और मैं छीपर हूं, तो समझ ले मोड़ ले पापी स्त्री कोई नहीं हो सके। ऐसे करके वो अपन मन में विचार कर उतनी बेर हनुमान जी उतर थे कि मां, ये मुद्रिका लगाने वाला कोई और नहीं, ये राम के छोटे से दूते, राम दूत मैं मां तू जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, वो करुणा के निधान है द्वारा मोला दूत बना के भेजे गए। मां अक्की बात न बोलिस, उक्की में हल्का से हवा चलते दाई, हवा चलते मां के सर के पल्लू हल्का से नीचे आ जाते, फिर मां जो है पल्लू में ढकते, नजर पड़ गए काकर हनुमान जी के उस सर के बिंदी, सर के सिंदूर में काबर लगा हो, तुमन काबर लगा हो? नहीं कजन पता तो नहीं, अभी बिहाव हो है मां सीता के, ओकरो सिंदूर भरा है, और वही सिंदूर के आज रखवाली करत करत कहा लंकापुरी में टंगा है। हनुमान जी पूछते ये क्या है? कई सिंदूर लगाए का कारण है कथो? हम नहीं जानते भैया, तुम आप मन जाना, तुम जानो। सिंदूर सुहाग के रक्षा है, लेकिन किसने लगाना किसने है, एक नियम है। डोकरी नहीं बैठे पूछो, वो कटका जान लगा है और हम कटका जान लगा है। कन्हो कहा धन के लगा धन मांग है, ले आगे कब चुप करे लगा, इसने सिंदूर लगाई। जबकि बार सिंदूर ते लगा जबे उसकी तो पति का आयु लंबा होती ही, ये बात हनुमान जी महाराज ने समझाए के प्रयास करते। हनुमान जी ये पति की सुरक्षा के लिए है, पति की लंबा आयु के लिए है, इसने बात बताई। बस हनुमान जी जैसे ही वहां से आते लंकापुरी में वापिस, और पूरा तन में अपन लाल सिंदूर भर लेते। अहिपति महिपति खगपति सोने खगे सीमति धीर, और सूरपति नरपति नागपति सबके पति रघुवीर।
वो सबके पति रघुवीर है कसती हनुमान जी पूरा बदन भर लाल पड़े थे और यही लाल देहि लालेल से अर्धर लाल लंगूर और वज्र देहि दानव दलन जय 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 कपिशूर। बस ये कर सवाल है अरे सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। दरिया को पार करने के लिए किसी किश्ती की जरूरत नहीं है मेरे आदरणीय प्यारों माताओं और मेरे आदरणीय संतजन। बस दिशा बदलने से किनारे बदल जाएंगे, दिशा बदलने से किनारे बदल जाएंगे। आइए पुनः भजन पश्चात चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। बोल श्री रामचंद्र की जय। चलिए क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मनिया चल शीतल सुगंध समीर को जाने खिली। कलिकाल कुठार लिए फिर कर नम्र से चोट खिली न खिली, जप ले हरि नाम हरि रसना, क्या अंत समय में हिरी। आइए सभी भक्त भगवान के दरबार में विराजमान हन। भगवान राम के अमृतमय गंगा बहत है थे में डुबकी लगावा था अपन अपन हिसाब से। गर्मी के दिन है मस्त पंखा तीर में बैठे हैं और कल का आनंद पावे। चलो संत जीवन कथे एक स्थिति हमार आवेदक है मन सोच समझ के हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में गीता भागवत के रामायण के आवेदन होते। दुधन है रास्ता पाप पुण्य, एला आवेदक भाई मन बहनी मन सोच समझ के ये मानस रूपी गंगारा पर गांव में बहाते। कैसे दुधन है रास्ता पाप पुण्य, कौन नाहर जाबे तेला गुण, कामाते तरबे मन भौरा रे, कामाते तरबे मन भौरा रे। दुखन है रास्ता पाप पुण्य, कौन नाहर जाबे तेला गुण। रामायण सुने के अर्थ और रामायण समझे के अर्थ देखो कहाँ आया हमारा उड़ीसा बॉर्डर कर्मा पटपन में। तुम्हारे तरह का मंडली वाला नहीं है का भावे, लेकिन दूरिया वादा कैसे करते गुरु जी जोहावर लोन रास्ता पाप पुण्य, हर जावे तेरा गुण, के बात है हम जियो थल करियो में ठीक है। दोनों के रास्ता राम शरण में विभीषण आगे राम नहीं माने, रावण के लंका चल गए विभीषण कुटिया
करे सती सियान मन थे सुघर मानो तन्ना पाके माया मधुर भलावी सुघर मानो तन्ना पाके माया मधुर भलावी आहुना ही जीवन के गाड़ी कोई जान नहीं पावे आहुना ही जीवन के गाड़ी कोई जान नहीं पावे हर दुनिया है जिंदानी रहो सुन राम के कहानी हर दुनिया है जिंदानी सुन राम के कहानी समाते करते बजरंगबली महाराज की जय। आवन जिन कथा यात्रा में अपन चर्चा करना है भक्ति की ओर और भक्ति खोज पर कहाँ कहाँ आदमी जाना नहीं पड़ता भक्ति के खोज पर आदमी ने कहाँ कहाँ जाना नहीं पड़ता है लेकिन भक्ति अगर पाना है तो प्रेम से पाया जा सकता ये शक्ति से उपयोग मत कर भक्ति ला शक्ति से पाया नहीं जा सके रावण ही की रावण बाण छुआ नहीं चापा जिस समय खाना लिखते समय में गेबे नहीं करी वो देखी तहन जान नहीं सी मोड़ मार है धनु से अगर टार नहीं सके तो मैं फिर अपन हाथ निकल बेइज्जती करवात के हूं तब बोल रावण बाण छुआ नहीं चापा वो तीर में वदबे नहीं करी कहे ये भक्ति ला शक्ति से प्राप्त करो तब हो इसको जिस समय में भगवान राम लक्ष्मण और मां सीता जी वनवास जाते 14 साल के लिए पिता और माता के वचन का शिरोधार्य करके तब वही समय माता सीता के अपहरण होते माता सीता का अपहरण जब होते तब वो समय में एक त्रिजटा रावण शूर्पणखा शूर्पणखा जाके प्रस्ताव रखे काकर कर राम करा मौसम पुरुषी न तो सम नारी यह अद्भुत सजा संयोगी रचा विचारी मोर बराबर तोर बराबर पुरुष नहीं है मोर बराबर नारी नहीं है तब करना का है मैं तो शादी करे प्रस्ताव लेके आऊं अपना शूर्पणखा कौन है ये नारियों कहा था अब कुंवारी हो कहा था ना ये नारी है ना ये कुंवारी है बल्कि साक्षात रानी है अरे तुम एकर पत्नी ला एकर पति ला विद्युत जुहला रावण सर और धर से रख करते से देखो मेरे सामने ज्यादा बात करने का नहीं है मेरे से ऊंचा बात जो करेगा उसको सर और धर रख कर दूंगा विद्युत जुहल मार दी कुछ समय पश्चात शूर्पणखा ने बात की ज्ञान होते कि मोर पतीला मारने वाला कोई नहीं बल्कि मोर भाई है वही समय में शूर्पणखा विचार कर लेते रावण अगर मोर मांग के सिंदूर में कहा हंसना याद रख एक दिन इस सिंदूर के बदला तो घर में दिया के जलाने वाला नहीं छोड़ो और वो शूर्पणखा जाके प्रस्ताव रखे तो समय पुरुषी न मोह समय नारी तोर बराबर पुरुष नहीं मोर बराबर नारी तब वो समय में विचार रखे और ये जो विचार है ये विवाह असफल हो जाते और नाक और कान काट कटे जाते और जेकर नाक और कान कटा गए मतलब नाक और कान काटना मतलब भी ऐसे नहीं कि साक्षात होकर नाक और कान ला काट दी साक्षात होकर नाक और कान ला काट दी ऐसे नहीं नाक और कान कटे के मतलब समाज में तुर बेइज्जती होना है नकटक बात ला मत सुनना का ऐसे कथे नहीं समाज में ये कुटाह वर्ग है ये कुटाह है अगर बात सुनी नहीं वो हरे बेइज्जती अब रोवत रोवत किस कौन है शूर्पणखा
अपन भाई कर खर और दूषण कर ये मन लड़े बड़े एक बाण में चमकात गिर भगवान राम तुरी हम फेंकात गिर फिर रावण कर जाते भैया भैया बचा भैया। सब सीरियल देखे हो, चलते हैं आज भी रामचरित मानस की सीरियल, मुझे बचा लो भैया। कौन है कहे तो दूजन बनवासिया है पंचवटी में, वही मन मुरहाल करे ऐसे तब प्रदूषण कर जाते वो पहली गए बहु गए ऊपर चल दी तो उसकी भी रामन जान रही खरदूषण सम मोहि बलवंता और बिनु तिन्हु को मारे बिनु भगवंता। खर और दूषण मोर बराबर बलवान ऋषि तिलक मार दी। तो सज्जनों रावण जो है जाते और करके ला रहे तो शक्ति से वो लोग प्राप्त करेगी एक शक्ति होकर लंकापुरी नाश। भक्ति से अगर प्राप्त करना है तो बड़ा प्रेम से और प्रेम से अगर जी पाले थे ना वही सच्चा होता। अब देखा नारी जाति की जो 3 स्वरूप है मेरे मैं पर सुनाया है इसे मत कहो, मैं 3 ठन स्वरूप बता दू नारी जाति 8 ठन अवगुण तुहर में है तो है ते है का ठन कुरियम नहीं 3-4 जन दाई मन लग रहे कहीं दिन भर गोठियाना नहीं है तुम मन एक पकड़ी नहीं गोठियाना ऐसे कभी तो रही दो मत रामायण में तब ढूंढ रहा था कब आसिया बसमती तेजा ने भूगोल का भर रामायण मंच में पूछा था। किसी ने किसी से ये पूछा पुत्र व्यापार कितना है, किसी ने किसी ने पूछा धन व्यापार कितना है, मगर आसरा के मंच में किसी ने किसी से नहीं पूछा होगा कि तुझे राम के चरणों में ध्यान करना। जय जय श्री राम थक थक ताली बजा दो राय हो। हाँ मन लगा थे यही पूछना है। तेकर सती कहा था नारी जाति की जो 3 स्वरूप है जब शादी हो जाते ना ऐसी सिंदूर भरा के तब वो मुड़ी का न तक घूंघट ओढ़ के जा रहे थे अपन पिताजी घर लगे है वो बड़ा प्यारा से गीत गाने वाला मन गाते हम लोग गीत गा लिए आए बाबू की दुआएं लेते जा तुझी को सुखी संसार मिले। करप्शन भैया करप्शन गर्मी 3 बता जब विदा करते और आते तब उत्तर भी देखते ना तो पूरा पन्नों से ढका रही जानो मनो निधि की भूया हाथ हपट के दीदी ही कार्य हमारे गांव में तरिया नहाने रात कहाँ बा उतारम शादी हो रहा पूछे किसने डोकरी दाई तुम्हारे घर बहुआ है बढ़िया है वो हाँ बढ़िया है फलाना जोरदार बेटा किसने तब बढ़िया चंद्रमुखी रे तो चंद्रमुखी से भारी हो चंद्रमुखी बढ़िया 2-4 दिन तो बढ़िया रही बच गई माँ से कही जाहि तब तो पाँव पर ही 2-4 दिन हाँ ओकर बाद में 2-4 महीना हो गए और वही नौकरी जा पूछ कैसे नौकरी दाई तुम्हारे घर चंद्रमुखी बने हैं का बताओ बेटा चंद्रमुखी रही रे 3-4 महीना लग सूरजमुखी हो गई कैसे हो गया उनका देखा चालू हो गया ते कर बेत कर ऐसे चालू हो गए सूरजमुखी बन गई ले ना किसे कर भी नौकरी दाई बहू है वो बेटी समझ के चला ले ऐसे कि कुछ समझा तब वो साल भर हो नहीं पाएगा छत्तीसगढ़ के छेड़ी कुड़िया मुकर थे बंटवारा हर दुआरला कैसे नौकरीदारी का हो गए कहे बेटा न ये चंद्रमुखी है न ये सूरजमुखी है ज्वालामुखी है कि बोल से आप जय जय श्री राम फट गए ज्वालामुखी हा ये घर ला 2 टुकड़ा करवा दे रे नी बात चीज सज्जनों देखकर की इस भक्ति अगर प्राप्त करना है ना तो शक्ति से नहीं शांति से प्राप्ति करो और शांति के साथ में ये जीवन ला जो हमार कर जबकि है हमार कर जबकि है उसकी में संतोष लेके चलना है
नित आदमी पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, मैं कर बैठे हो रंग रंग की गुठियात हो, हमन मन के जात होई तन अच्छा पूजा आरती करत होई कहत हो दे रामायण वाला मन को बढ़िया ऐसे आरती उतारत होई जात होता है। हमारे घर रामायण पढ़ के आगे ऐसे उतार के जोरदार एमन 6 बजे गाड़ी धर के मोर कर आ गया और उतकी जी चाय बना दी तो काकर बार ऐसे कर देख और तेवर बढ़ गए। रामायण में जात फिर आज दिन भर घर में काम नहीं करेगा हैं काबर वो सदमन आ है ना रामायण ले देख चाय बने बेचारा कर मन कहा जा था वाह अर्जुन का साइड है कथो हाँ वो खेत में भले गरवा कूद दे वो तीन में तो कोई ध्यान नहीं है और रामायण पढ़ेगा बेकार नहीं तोरा चालू ये देवी बस मैं चुपचाप गाड़ी में बैठे चल जाता। हाँ मैं समझ गया भैया तो आड़ी वाला करती है बहुत कोशिश करे लेकिन हम पकड़ गाड़ी में भाई अब मत बचिया। अब जावत 3.5 घंटा का रास्ता है जही 4 घंटा 4.5 घंटा पड़ी ता मान जाई हम 12 बजे 1 बजे मंच ले निकलबे करी 2 बज के 30 मिनट तब हो राजीव गांधी ता जावत ले 2 बज ही 3 बज ही कपाट ल बजाबे ठक ठक ता अपन नहीं उठे तुरंत अरे जा तो दादा गुण जला करा दी गुण मनता ले दे फेरी डरी तो लागत थोड़े है तेती हां आलू कट रखा पलंग फोड़ रहा कैसे फोड़ रहा है वो कथी सूतना है सूत आसरा देते हैं सुनते तमाशा लगा था या उतार के आरती के वो जोरदार आरती आवन एक भजन पश्चात पुनः चर्चा करने का प्रयास करूं मुंशिया राम चलिए पिल्लीवती की संकेत हो रही है अंतिम भजन धन जाना पुत्र जाना मित्र और कलस्त्र जाना नेम और हेम तूने बार बार जाना है यार जाना प्यार जाना तरका श्रृंगार जाना हानि लाभ जाना और कार जाना है सब कुछ जाना पर कुछ नहीं जाना सब कुछ जाना पर कुछ नहीं जाना जब उसे नहीं जाना तुझे किसके पास जाना है। आइए इसी बात को समझने के लिए कहा उड़ीसा बॉर्डर से आपके मालूम जिला में आए हैं हमें किसके पास जाना है अंतिम में। आइए चाहे रामायण सुन लो ठीक है चाहे गीता पढ़ लो चाहे भागवत पढ़ लो कली काल में हम लोग जी रहे हैं जिधर हमें नहीं जाना चाहिए उधर पहले चले जाते हैं लोग और जिधर जाना चाहिए उधर नहीं आते लोग। आज अंतिम दिवस है और इतनी बड़ी आयोजन है लेकिन जगह क्यों खाली है यही तो बात है यही तो बीड़ा बना है छत्तीसगढ़ का। तो संत जी कहते हैं
जय जय श्री राम। सपनों की नींद में भी ये रात ढल जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जीव निकल जाए। गिनती की है ये सांसें, ये भी लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें, ये भी लुटा रहा है। किसी और तेरी मंजिल है, किसी और तेरी मंजिल, किसी और राह है। और तेरा जीवन जिंदगी गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और राह है। जाएगा तू यहाँ से, कोई न साथ होगा। इस हाथ जो दिया है, उस हाथ जो लिएगा। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में सभी दानदाताओं की ओर से एक एक पैसा चंदा देकर इतनी बड़ी आयोजन होती है, और वो आयोजन का फल हमें प्राप्त होनी चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं, जाएगा तू यहाँ से, कोई न साथ होगा। इस हाथ जो दिया है, उस हाथ जो लिएगा। ये कर्म की है खेती जो आज पा रहा है। ये कर्म की है खेती जो आज पा रहा है। तेरी मंजिल है, और तेरी मंजिल किसी और राह है। अनमोल तेरा जीवन जिंदगी गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और राह है। जय जय श्री राम। ममता के बंधनों में आज तुझको है घेरा। सुख पे है सभी साथी, दुख में न कोई तेरा। मेरा ही मोह तुझको दिल में रुला रहा। तेरा ही मोह तुझको दिल में रुला रहा। और तेरी मंजिल है, किसी और तेरी मंजिल, किसी और राह है। अनमोल तेरा जीवन तेरी गवा रहा है।
किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जाना। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। पार्टी वाला आहे नाही का? आहे ना? अगं बहरा काय त्याचं बहरा पालवाला आहे का? खलना म्हणायचं का खलना? खरलं म्हणा मी हरपेडा। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। जब प्रवास से सादर निवेदन है, ये तीनों मंचला हमला करना जरूरी है और सवेरे से ही निकले हैं मन हम। भूख भी लगा थे भैया हो। अब भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। ऐसे कहे सही बात है, जब तक पेट में खाना नहीं रही ना तब तक कमाना नहीं हो सके। इससे कहे जाते संतन के जो तपस्या के बल है, वो आदमी अगर 21 दिन तक नहीं खाई तब हो दीजिए। अब हम के दिन नहीं खान तो देख लो, इज्जत परवाह देखनी एक दिन उपास रहना है तब बिहनिया का लेट हो जाते आ चन्न फुलबासा रोटी लगी रात कन बना डबल व राते कन बना डबल हो ही। तब 21 दिन तक आदमी खाना नहीं खाई तब जी सकते, 31 दिन तक पानी नहीं पी आदमी जी सकते, लेकिन 1 मिनट हवा मत मिले आदमी प्राण ही कर सकते। संचालक महोदय आप लोगों ने न्याय है, वो खाना खा गए भैया गोठान का मतलब। एक मतलब ये है, अरे दिल को आईना बना करके देखो सच्चाई का मान हो जाएगा। गीता रामायण पढ़ने से क्या होगा, मन अगर बेईमान हो जाएगा। जय जय श्री राम। सज्जनों, मन के हारे हारे है मन के जीते जीत, और पार ब्रह्म को पाई रे मनवा तो मन ही मन के। ये मन में जो विश्वास करके चलते ना, जैसे सीता विश्वास लेके चली, माँ द्रौपदी विश्वास लेके चली, माँ सबरी विश्वास लेके चली, भीषण भैया विश्वास लेके चले, और कुन्हों विश्वास लेके चले के बाद में अपन आप ला एहसास नहीं कर पाते। कते कर बता देते किसकिंधा कांड, सुग्रीव महाराज और भगवान राम की मिताई हुई, दोनों जन मित्रता हुई। मित्र ऐसे बधना चाहिए, मितान ऐसे बधना चाहिए जे अपन बराबर रहा है। मन दोनों जन बराबर नहीं से पुनः सुग्रीव जी महाराज और भगवान राम के अर्धांगिनी घरों का फरण हो गए है। सुग्रीव पत्नी घरों खरण करके लेके है कौन हा अपन कब्जा में रखे बाली हा रुमाला, तो दोनों जन बराबर। आजकल के मन मितांग बधी तर ट्रैक्टर वाला मतलब दिले भाई हम दूसरा 1000 घंटा लगा ही तो 500 लगा ही 500 आधा या तब मितान बधना है तो बढ़िया बराबर नहीं हुआ। अब की देख मितान तो बध गए, चौमासा हम ही कर काटथन परवर्षण पर्वत में, ओकर बाद सीता के खोज करे जाना है। हो लक्ष्मण जी के थे, लक्ष्मण जाके इला राजा बना दे कौन ला सुग्रीव ला किसकिंधा के उकर ले पहली सुग्रीव मन में भय रही तेरी से थे देख महाराज इक्के बाने मार धू कथते है सुन सुग्रीव मारी हो बाल ही एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरे ही प्राण। इक्के बाण मारू चाहे वो ब्रह्म की शरण में जाए चाहे वो शिव जी की शरण में जाए, लेकिन बचना होगा मुश्किल। ऐसे भगवान राम प्रतिज्ञा करे, प्रतिज्ञा करे के बाद में बाली भगवान राम के द्वारा बाली के अहंकार खत्म हुए थे, बाली बाण पर थे और भगवान राम का जाके पूछते कसराम मैं सुने हो ते दुनिया में तारे बना है कहीं के तब मोला के शिकारी की भांति मारबे जी, जैसे शिकारी एक छिप के ये अपन शिकार करते वैसने मारबे। अब कुछ कहने वाली है क्या कहूं जी, मैं तो दुनिया में धर्म के अवतरण धर्म के धुरंधर और
धर्म के धुरीला धारण करे बड़ा उतार ले कथे छिपले मार दे सबका बोल होगा ऐसे कर अनुजी बधी भगिनी सुति नारी सुनि सठ कन्या समय चारी जे चार जन के ऊपर अपन को दृष्टि रखी ना लो मारे में कोई पाप नहीं बाली अनुज बधू ये उम्र रखे ना भगिनी सोते नारी बहन बराबर और सुत नारी बेटा बहू चार जन के ऊपर इन्हीं कुदृष्टि बिलोकति जोई ताहे बधेगी कछु पापी न होई जे चार जन ऊपर दृष्टि ला नियत न खराब करते ओकला मारे में मोला कोई पाप ओला मारे में मोला कोई पाप नहीं बस ये बात ला स्वीकार करत विष और बाली कथे हाँ अंत में भगवान राम कथे तोला अजर अमर कर दो तोला जिए गौ सौ के बाली बता अभी तोला अजर कर देता हूं तब बाली कथे नहीं बता जियत में आदमी राम के दर्शन नहीं कर सके पर मैं कत्का धर्मी हाँ भले पापी है मोर शरीर में पाप सामग्री से लेकिन मैं धन्य पे भागी हो गया हूं कि तो दर्शन करत हूं और बहुत ही पुण्य पुंज वाला मन संत मन ही दर्शन कर पाते पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता सति संगति संस्कृति का अंता सज्जनों ये माया मोह से बाहर होके अगर हम चलन माया मोह के फंदा में जब तक हम जकड़े रहो तब तक समझ ले ये जीवन की नैयाला हम पार नहीं कर सकते ये मोरे ये दत्ता जमीन मोरे ये बिल्डिंग मोरे ये सब चीज तोड़ न है तोड़ बर तोड़ 3.5 हाथ के भूया खाना थे बस अपन अपन शरीर लेकर हम नापे हो अपन अपन हाथ में नापो 3.5 हाथ है बस और 3.5 हाथ के भूया पर 1 रुपया छुआ के 1 रुपया कब्र बना 1 एकड़ कमा 8 एकड़ कर दे 1 मंजिला 3 मंजिली कर दे मोर बेटा बर मोर बहू बर कार ले दे ट्रैक्टर ले दे हार्वेस्टर ले दे सब कुछ ले दे मरे तब लेगा रे पाटो नहीं मुझो तो वो जमीन ले शमशान घाट ला 1 रुपया में खरीद 1 रुपया इससे बड़े बेटे का छुआ देगा नाती का छुआ दे अल्ले गोबर पानी लिपि 1 रुपया देकर पर अतेक हमन अभिमान में डूबे हन अतेक अभिमान में डूबे हन देकर सती भगवान राम ला पाने वाला मन के इसकी मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता लागी मालिक तो क्या लागत है बस ये भावना के साथ अवन ये जिंदगी किराए के घर है एक दिन खाली करना पड़ेगा एक दिन ना एक दिन खाली करना पड़ेगा बहुत ही सोच समझ के मानव करना बना है बनाने वाला बड़े भाग मानुष तन पावा सो दुर्लभ सज्जन सही गावा और पाए के बाद में हम अपन आत्माभिमान जथन जब आदमी प्राण छूट जथे ता वो गुनाह बात पर घलोक तरसथे भीतर से वही कर काकी वही कर काका वही करताई वही कर तता वही कर मोसा वही कर मोसी वही कर बेटा वही कर बहू अरे वही कर नाती वही कर पंथी रब रे प्राण छूट गए आखिर कान लगा लिए तब लेगो जल्दी बुलाओ जल्दी तब वो रोवत ओकर अर्धांगनी का कहा अरे बेटा समारो 120 रुपया मुड़ी हो गई बेटा बांस के वो अच्छा वाला बांस का मतलब वो लेते ना तेरा आगे में भूल देते कुछ की नहीं सज्जनों और रोते छे वो कहते छे बस उस सरहा बांस के काबिल नहीं आने न दौलत रहेगा न माल खजाना अरे कफनी ओढ़ कर सबको मरी घट है जाना कफन ओढ़ाते लेते चलो तैयारी करो सब यात्रा
राम नाम सत्य है, सत्य यही गत है। ले 3 दिन ले घर के परिवार रही, 5वां दिन में पचनाहवन हो गए, कुछ नहीं, न दौलत रहेगा न मालिक खजाना, कफन बोड़ कर सबको मरी घटी है। वही बाच की एक डोली सजेगी और मिले 4 कंधों से अर्थी उठेगी। कौन हो जाता है नहीं कोई साथी जाने का कि भगवन पार कर देना। चलिए पीले भक्ति के संकेत भगवान से निवेदन करते हुए भजन पावन चरणों में समर्पित हुए आपसे सादर विदाई प्रदान करना चाहेंगे। लखन सिया राम चंद्र शंख हरिओ। चलो अंतिम भजन। मोर मोर ते कह के मर गए प्राण बसे तन माजी। मोर मोर ते कह के मर गए प्राण बसे तुर तन माजी। ज्ञान का पाठ खुले है संगी दर्शन करना। मर जाबे माटी मर जाबे मसान गम के बाटा। दाई दादा तुर भाई बहनी दियत घर की माता है। चलो यही बात को समझना है और यही रास्ता में चलना है। सुनो सुनो जी संगवारी, सुनो सुनो जी संगवारी, नहीं हुए जी लबारी, तुलसी की बोली सुनो। तुलसी की बोली सुनो। सुनो सुनो जी संगवारी, नहीं हुए जी लबारी। सुनो सुनो जी संगवारी, नहीं हुए जी लबारी, तुलसी की बोली सुनो। ये गाँव अवध जैसे